हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी एंड जीएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 19 जून के आसपास शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो गाइस आज का फर्स्ट क्वेश्चन है तो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, इनमें से कौन सा नोबल गैस नहीं है, मतलब कौन सी नोबल गैस नहीं है। तो गाइस इसमें हाइड्रोजन ऑप्शन दे रहता है, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस नोबल गैसों की बात करें तो नोबल गैस कौन कौन से होती है, तो 600 बाइक रूप से होने वाली जो मतलब प्राकृतिक रूप से पाई जाती है वो नोबल गैस है। और कौन कौन से, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनोन और रेडियोधर्मी रेडोन, ये सभी मतलब रेडियो जो नोबल गैस रहती है वो होती है। और ऑप्शन क्या दे रखा था, हाइड्रोजन गैस दे रखा था, वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकेमी किस खेल से संबंधित शब्द है। तो गाइस इसकी बात करें जूडो खेल से संबंधित है और जूडो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जापानी भाषा में उकेमी का मतलब होता है ब्रेक योर फॉल, ये इसका मतलब इसका मतलब होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फीफा विश्व कप निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल खेल से संबंधित है, फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो ये 4 साल के बाद आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। और इसकी शुरुआत की बात करें 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे सफल टीम की बात करें इसमें तो ब्राजील, जिसने 5 बार मतलब फीफा वर्ल्ड कप जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान चैंपियन की बात करें तो अर्जेंटीना है इसमें। और इसका मुख्यालय की बात करें ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। और राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में स्विट्जरलैंड के, तो गियानी इन्फ्रेंटिनो, ये इसके मतलब राष्ट्रपति, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो गाइस 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात क्या होता है, तो लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी किस बात में ह्यूमस होता है। तो गाइस क्षितिज या सतही मिट्टी रहते हैं ना, उसमें होता है, तो क्षितिज या सतही मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह ऊपरी मिट्टी का ऐसा होता है, इस पर कार्बनिक पदार्थ खनिज पदार्थ के साथ मिश्रित होते हैं। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। शरीर को कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है, तो विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन डी किस 2 स्रोतों से प्राप्त होते हैं, सूर्य के प्रकाश से सीधे संपर्क में आने से त्वचा में बनता है और यहाँ आहार से भी आता है। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। और व्यायाम शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में भी मदद करता है, मतलब व्यायाम भी कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमा सिंह विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो है देव आनंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रोमा सिंह विद लाइफ नाम पुस्तक देव आनंद की आत्मकथा, यह पुस्तक सर्वप्रथम सितंबर 2007 में जारी की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का लोक नृत्य है। तो क्या इसकी बात करें ओडिशा के लोक नृत्यों की, तो ओडिसी नृत्य, छऊ नृत्य और चैती घोड़ा नृत्य, ये सभी ओडिशा के लोक नृत्य में जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। तो चोरी घटनाएं, गांधी जी ने महसूस किया कि लोगों ने अहिंसा की विधि को नहीं सीखा या पूरी तरह से नहीं समझा। और गाइस 1922 में जब 5 फरवरी 1922 को चोरा की जैसी घटनाओं में उत्तेजित भीड़ द्वारा की गई हिंसा शामिल थी, जिससे मतलब इससे गांधी आंदोलन को वापस लेना पड़ा। मतलब 5 फरवरी 1922 को जो चोरी नामक स्थान था वहाँ पर थाने में मतलब पुलिस कर्मियों को बंद करके आग लगा दी, जिससे मतलब वो काफ़ी पुलिस कर्मियों की हत्या हो गई थी, मतलब मृत्यु हो गई थी, जिससे मतलब उससे प्रेरित होकर गांधी जी ने उस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था 5 फरवरी 1922 को। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा अशोक किसे कहा जाता है। तो एक कनिष्क को कहा जाता है, कनिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिसे कनिष्क महान के नाम से भी जाना जाता है, को बौद्ध धर्म के प्रचार में उनकी भूमिका के कारण दूसरे अशोक के रूप में जाना जाता है। उनके संरक्षण के कारण बौद्ध धर्म चीन, जापान, मध्य एशिया और तिब्बत के अधिकांश हिस्सों में फैल गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो 23 जोड़ी होते हैं, तो 23 जोड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किस व्यक्ति से संबंधित है। तो गाइस ये प्राइम मिनिस्टर जो अपने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग ए अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह को, जो अपने प्राइम मिनिस्टर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, पुराने प्राइम मिनिस्टर है जो कांग्रेस दल से संबंधित है, उनसे यह पुस्तक संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय नीति विशेषज्ञ संजय बारू ने लिखा है यह। और इसकी बात करते हैं वह मई 2004 से अगस्त 2008 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मीडिया सलाहकार भी थे। तो ये पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन दे रहे हैं केन, बेतो, कोयना और तवा दे रखा, तो तवा इसका राइट आंसर, मैं तवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो बरना, तवा, कन्नार, कोलार, मान, हटनी, उरी, सक्कर आदि ये सभी नदियां हैं जो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। और ये खंबाती खाड़ी में गिरने से पहले पश्चिम की ओर 1312 की बहती, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और यह मध्य प्रदेश सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्गम भी कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 3 तलाक में कितने साल की सजा का प्रावधान है? तो गाइस इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो 3 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 3 तलाक बिल का पूरा नाम की बात करें तो मुस्लिम महिला यानी महिला अधिकार संरक्षण कानून है बिल 2019, यह है मुस्लिम महिला बिल है। और 2019 से इस बिल के कानून बन जाने के बाद मौखिक, लिखित और अन्य सभी माध्यमों में 3 तलाक देना अपराध घोषित हो चुका है। ऐसे में अगर कोई शख्स अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देता है तो यह जुर्म होगा और ऐसे में उसके खिलाफ इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को राजस्व प्राप्ति कितने प्रकार से होती है? तो 3 प्रकार से होती है, लाभ, लाभांश और ब्याज प्राप्ति इस प्रकार से होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है तालिकोटे का युद्ध कब हुआ था? तो तालिकोटे की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। और इसकी बात करें तो कब लड़ा गया था? तो ये लड़ाई 23 जनवरी 1565 को लड़ाई गई थी, बीजापुर के दक्षिण पूर्वी स्थान पर लड़ी गई थी, तो ये इसका राइट आंसर 1565 हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस मुगल सम्राट को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया? तो बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया, तो बहादुर शाह जफर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह अंतिम मुगल सम्राट था और ब्रिटिश सेना के खिलाफ एक और विद्रोह के डर से बर्मा रंगून में इसको निर्वासित कर दिया गया था, तो ये पे आपको ध्यान रखना। और 1857 का विद्रोह मेरठ से 10 मई 1857 को शुरू होता और मारो फिरंगी को नारे के साथ दिल्ली पहुंचा था, जहाँ पे मतलब बहादुर शाह जफर ने इसका समर्थन किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और 11 मई 1857 को सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया था और उन्हें शहंशाह हिंदुस्तान नाम दिया गया था, जो मतलब ब्रिटिश सेना के खिलाफ जो आंदोलन किया गया था 1857 क्रांति का, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है, टाइटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शनि का ये सबसे बड़ा उपग्रह और हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गैनीमेड भैया बृहस्पति का एक उपग्रह है, सौरमंडल चंद्रमा सबसे बड़ा और सबसे विशाल है गैनीमेड, आपको ध्यान रखना है बृहस्पति का एक उपग्रह है। और ये मतलब जो जितने भी अपने वो सौरमंडल में उपग्रह हैं उनमें से गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना। और यहाँ सौरमंडल में 9वीं सबसे बड़ी वस्तु भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पर्याप्त अवतरण के बिना सबसे बड़ा मतलब उपग्रह, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन चलाता है? तो भाई भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल चुनता है, तो उपराज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यपाल रहता है उसका पद कौन से अनुच्छेद में होता है? तो 153 में रहता है। और ये किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, मतलब किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, मतलब जो राज्य रहता है उसकी सलाह के अनुसार। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर विश्व का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र स्थापित किया है? तो वह पंजाब में किया है, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 18 अक्टूबर 2022 को पंजाब के संगरूर के लहरागागा में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो ये इसका राइट आंसर पंजाब का लहरागागा हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था भारतीय संविधान कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? भाग 8 संबंधित, तो भाग 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार सीधे केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों प्रशासन से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महात्मा बुद्ध के जन्मदिन को किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो ये वैशाख पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, या जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आज के फर्स्ट शिफ्ट के मुझे इतने क्वेश्चन मिले थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसमें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और गाइज यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसको आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।